नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली में अनायास मेरी नज़र एक लकीर पे पड़ रही है, एक प्रकार के क्रॉस पे पड़ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। जब ये बहुत ज़्यादा उठ जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्षण भंगुर वाला गुस्सा बैठा लेता है। ठीक है ना? तुरंत गुस्सा हो जाता है व्यक्ति, लेकिन जब काम बिगड़ जाता है तब उसको रियलाइज भी तुरंत हो जाता है। फिर वो पछताता है बहुत ज़्यादा, लेकिन गुस्से पे काबू नहीं कर पाता है। ठीक है ना? वो एकदम झटके से आ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ आपको। उसमें मैं आपको जो है मंगल का उपाय दूंगा और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, आपको जरूर करना है। यदि आप वास्तव में करते हैं तो धीरे धीरे, एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अच्छी स्थिति में आ जाएंगी। बहरहाल, यहाँ से आप देख रहे होंगे निम्न मंगल से एक रेखा निकल करके और इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, और जो ये राहु का भाग है आपका, इस राहु के भाग में जो है एक गुणा का चिन्ह बन रखा है। और जब राहु के भाग में हथेली में गुणा का चिन्ह बनता है तो राहु नेगेटिव अवस्था में आता है और अपने नेगेटिव परिणामों को देता है। कैसे देता है देखिएगा। सबसे पहले ये आपकी जो है जीवन की लकीर को काट रही है। ठीक है ना? तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन की लकीर को काटने पर जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। फिर ये जो है कहीं ना कहीं जो है आपकी भाग्य रेखा को ही काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, सम्मान को लेके, प्रतिष्ठा को लेके, ठीक है ना? ऐसे लोग किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि लोग बेवजह के लांछन लगाते हैं, बेवजह की बदनामियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। ऐसी स्थितियों ये देखता है। और रुपए पैसे हो, आजीविका हो, रोटी रोजगार को हो, इनको लेके उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर ये मस्तिष्क की रेखा को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है तनाव देती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्ति 24 घंटे इन्हीं चीज़ों के में उलझा रहता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है, और जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, जो लाइफ की अच्छी चीज़ें हैं, उनकी तरफ व्यक्ति का ध्यान नहीं जा पाता क्योंकि इन्हीं में उलझा रहता है। अब यहाँ पे ये इस प्रकार के एक गुणा का चिन्ह बन रखा है। अगर इसका प्रैक्टिकल रूप में प्रभाव देखें तो बड़ा गहरा प्रभाव होता है। अगर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ गया हो तो अब तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे इसके उपाय करें तो प्रभाव आगे नहीं रहेगा, क्योंकि जब इसका प्रभाव पड़ता 18 सालों तक पड़ता है। ठीक है ना? ये चैन नहीं देता है व्यक्ति को, कहीं कहीं का नहीं छोड़ता। कभी कभी तो क्या करता है ये कि या तो नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, आपकी नौकरी चली जाती है। आप व्यापार कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, आप व्यापार से हाथ धो बैठते हैं और धन हानि होती है। या तो आप कर्जे में चले जाते हैं, या तो ये सब कुछ नहीं हुआ है, न तो आप कर्जे में हैं, न धन हानि हुई है, न व्यापार हानि हुई है, न नौकरी से आप हानि कर बैठे हैं। फिर आप ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं, करा किसी ने और भरा किसी ने, और आप जो है अदालती
कोर्ट कचहरी का मामला बना लेता है ये, ठीक है ना। अब इसमें से किसी में भी नहीं बना कोर्ट कचहरी का मामला, फिर दाम्पत्य जीवन में या कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। अगर उसमें भी नहीं हुआ, फिर ये रहस्यमयी बीमारी पैदा करता है, पता नहीं चलता बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। इस प्रकार की चीज़ों को ये देता है। अन्य भी बहुत सारी चीज़ें देता है राहु का पर्वत। तो राहु को ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं राहु का उपाय दूंगा। 3 चीज़ें आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक राहु का उपाय। ये चीज़ें आपको परस्पर तरीके से करना है और ये चीज़ें मैं थोड़ा अलग किस्म का दूंगा, प्राकृतिक नहीं दूंगा आपको, जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि लग रहा है मुझे ये हाथ आपने काफ़ी लोगों को दिखा चुके हैं, हो सकता है मुझे भी दिखाया हो, ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा है हाथ को देख के कि आपने चाहे कुंडली हो, चाहे जन्म पत्रिका हो, चाहे हथेली हो, बहुत सारे लोगों को दिखा चुके हैं और फर्क नहीं पड़ा है। चाहे मुझे से भी दिखाया होगा लेकिन फर्क नहीं पड़ा है। ये रियल है, आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आगे होगा ये निश्चित है। तो मैं उपाय दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक जो है आपको राहु का उपाय दे रहा हूँ। इसको आपको प्रॉस्पर तरीके से करना है, निश्चित ही जीवन में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं किया है, यहाँ पे आपकी जो है ये जीवन की रेखा है, पूरी हथेली को पार कर रही है, अंत में मछली का चिन्ह बना रही है। ये इस प्रकार से अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, तो एक तो परिवार के प्रति अपनी तरफ से समर्पण की भावना रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, विशेषकर बच्चों को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके, उनको कामयाबी के लिए जो है कटिबद्ध रहेंगे। दूसरी बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में और अध्यात्म में आपकी अच्छी रुचि भी बढ़ेगी। तीसरी बात है, कार्य के प्रति आपका जुझारूपन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज़ आपको अच्छी स्थिति में पहुंचाएगी। चौथी बात है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप ज़्यादा अनुभव प्राप्त करेंगे वैसे वैसे नौकरी कर रहे होंगे तो पद की प्राप्ति करते जाएंगे, ये निश्चित है। हाँ, आपका बुढ़ापा 56 वर्ष की आयु के बाद का समय बहुत शानदार रहेगा, ये भी स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, पूरी हथेली को पार कर रही है। ये स्पष्ट बता रही है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित बहुत कम हो पा रहा है। लेकिन जीवन में श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी ये बता रही हैं। हाँ, जहाँ से इनका उद्गम स्थान है वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, इसको ठीक नहीं माना जाता है। गैप छोटा हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत बड़ा गैप हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, अपने मन के मालिक होते हैं। जिद्दीपना ऐसे लोगों के अंदर बना रहता है, अपनी ही मन की करते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं। ऐसे लोग स्वयं के निर्णयों पे चलना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ये लोग काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर अच्छी रहती है। पुराने के साथ साथ नई चीज़ों के साथ चलना, उनका सामंजस्य बैठाना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। पुरानी चीज़ें भी चलती हैं और नई चीज़ों के साथ भी सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी उम्र से ही अच्छी तरह से निभाना ऐसे लोग जानते हैं, ये आपके अंदर खूबी है।
लेकिन कमी यह है कोई इस चीज़ को आपका पहचान नहीं रहा है, ठीक है ना, भाव नहीं दे रहा है। एक चीज़ और है कि मंगल का प्रभाव पड़ रहा है ज़बरदस्त, ठीक है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी ये आपको देता है। और कभी कभी व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आके कई बार बड़े निर्णय लेता है, जिसके कारण कई बार पछताना भी पड़ता है। तो बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके आपको निर्णय लेना है, तब जाके जीवन में आपकी जो है मधुरता आएगी और जीवन सुंदर होगा। यहाँ पे हृदय की रेखा देखें तो कहीं ना कहीं जो है इन दोनों के बीच में जा रही है, और इस पे जो है देवगुरु बृहस्पति का और इसमें कर्म स्थान जो है शनि का, भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। निश्चित ही ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़वा रहा है। आप आगे चलकर जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगी, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका जो बृहस्पति पर्वत है वो शनि की तरफ झुक रहा है, तो परिवार को लेके चिंताएं कहीं ना कहीं जीवन में बनी रहेंगी, ये दिखाई दे रही हैं। और एक रेखा अगर आप यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से निकलती हुई और इस प्रकार से जा रही है, और एक रेखा इस प्रकार से इसमें जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि आगे ये दूसरी रेखा जा रही है हृदय की रेखा से, और यहाँ पे जो है इस प्रकार की चीज़ें बना रही है, ठीक। और बृहस्पति का इस तरह से शनि पे ढलना, मंगल से रेखा निकल के हृदय रेखा पे मिलना, दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी होती हैं और व्यक्ति दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। ये कमी को ये देता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। उसमें मंगल का उपाय दूंगा, वो जरूर करना है तो लाभ होगा। अब यहाँ से हृदय रेखा से जो ये जा रही है, यहाँ पे जो त्रिभुज वगैरह बन रहे हैं, इसका आगे चलकर लाभ आपको होगा, लेकिन अभी इसका लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलकर निश्चित रूप से जबरदस्त लाभ होगा। दो बड़ी मनोकामनाएं आपके जो है मन में हैं, बहुत बड़ी मनोकामनाएं हैं कुछ चीज़ों को लेके। ये दोनों मनोकामनाएं आपके आगे आने वाले समय में निश्चित ही पूरी होंगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसका लाभ भी मिलेगा। यहाँ पे आपने करियर और धन की रेखा देखें तो यहाँ इस प्रकार से जा रही है, टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। आपकी हथेली में अगर स्पष्ट तरीके से देखें तो अभी का जो समय है उसमें धन और करियर को लेके पूरी तरह से जो अस्थायित्व होना चाहिए, उस अस्थायित्व की कमी दिखाई दे रही है। तो इसमें स्टेबिलिटी पाने के लिए सबसे पहले तो राहु का उपाय करना है, उसके बाद दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। इन्हीं चीज़ों से चीज़ें सुधर जाएंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, एक रेखा ये है और कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये स्पष्ट ज़्यादातर ये 35वें वर्ष तक अपने फल दे रही हैं संघर्ष की स्थिति में। उसके बाद तो नहीं है, लेकिन उसके बाद और चीज़ें हैं। एक रेखा इधर से जा रही है, ये रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसका फायदा आपको ज़बरदस्त मिलेगा। आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। जीवन में निश्चित ही आप अपने संघर्षों को लेके, अपने उतार चढ़ाव को लेके, अपने परेशानियों को लेके, जो आपने इस जीवन में उतार चढ़ाव देखे होंगे, इन चीज़ों को लेके जो संघर्ष किया होगा, आगे चलकर वो संघर्ष कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ों में परिवर्तित होके उसका फल देंगे। ये सफलता को दिखा रही है कि ये रेखा आपको जबरदस्त रूप में सफलता दिलाने वाली है, जबरदस्त रूप में। और आप कहीं ना कहीं व्यापार वगैरह चीज़ों में अगर चली जाती हैं या जाने की सोच रही हैं,
तो आपको बड़ी तरक्की मिलेगी, ये स्पष्ट बता रही है। आप कहीं ना कहीं वाणी को बेचेंगे, मानी बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाएंगे। लेकिन एक छोटी सी कमी भी इस रेखा में दिखाई दे रही है। पेट से संबंधित जो रोग हैं वो परेशान कर सकते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये उंगली देखिए तो पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की जो भावना है वो आपके अंदर निश्चित ही बनी रहेगी। और आपका व्यक्तित्व एक दया वाला, एक करुणा वाला रहेगा। आपके व्यक्तित्व को कभी भी निष्ठुरता है, क्रूरता है और खड़ूसपन, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगे। आगे भी आप आने वाली पीढ़ियों में इस चीज़ को जो है ट्रांसफ़र करेंगे और गुरु का प्रसाद आपकी पीढ़ियां भी पाती रहेंगी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये उंगली भी कहीं ना कहीं झुक रही है इसकी तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत जीवन में, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है और इस उंगली की तरफ। तो जीवन में यश पाने की, नेम फेम पाने की और अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो इच्छा है वो पूर्णतः बनी रहेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग दोनों उंगलियां बराबर हैं, ये थोड़ा बड़ी है। अगर ध्यान से हम देखिए ये हल्की बड़ी है। जीवन में जिस प्रतिष्ठा की चाह है, जिस सम्मान की चाह है, आगे चलकर वो निश्चित ही मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी। और अगर आप राह को ठीक कर लें, अगर पैसे फंसे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे में लोगों के पैसे वगैरह फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है वो आपके पास आ सकते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है और हिम्मती स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे ये अच्छी खासी लंबी है और इसके पहले पौर तक आपने नाखून बढ़ा लिया तो इसका फायदा मिलेगा। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है इसके कारण सफलता की आपको प्राप्ति होगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा हड्डी है। 56 वर्ष के बाद का समय शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी आपका जो केतु का पर्वत है ये बता रहा है कि जीवन में कुछ चिंताएं बनी हुई हैं, कुछ संघर्ष भी बना हुआ है, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भी आप भोग करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपकी हथेली को देख के। शुक्र का पर्वत सुंदर और पुष्ट है, खूबसूरत अवस्था में दिखाई दे रहा है। आगे चलकर ये दिखाई दे रहा है कि नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की कुछ चीज़ें हों मार्केट में। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। और शुक्र आगे चलकर आपको सुख देगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। बच्चों का बहुत अच्छा सहयोग जीवन में आपको आने वाले समय में मिलेगा, बहुत अच्छा सुख मिलेगा। आपने जो पीड़ाएं भुगती हैं पहले वो आप भूल जाएंगे, ऐसी स्थितियों को ये दे रहा है शुक्र आगे चलकर। यकीन मानिएगा, शुक्र आपको चकाचौंध स्थिति में ले जाएगा, आपके अंदर ग्लैमर देगा, आपके अंदर चमक देगा, आपका नाम और यश बढ़ेगा इस शुक्र के कारण। शुक्र आपकी अच्छी स्थिति में आ रहा है, निश्चित तौर पे आगे चलकर ये सुखों की प्राप्ति करवाएगा। यहाँ पे आपका शुक्र दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा जो है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं, सोच भी रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से पूर्णता नहीं आई है। कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। सब कुछ होते हुए भी, लाख प्रयास करने पर भी सुख की जो अनुभूति है
उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति थोड़ा आपका नॉर्मल भाग में बैठा है, साधारण अवस्था में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रहेगा। आपके अंदर दयालुता रहेगी, करुणा का भाव रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी अब आगे चलकर ठीक ठाक रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना देगा। ये एक स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब ये देखिएगा 56 वर्ष से आपकी जीवन में, और इसका असर पड़ेगा ठीक 50वें वर्ष से, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, और चाहे किस्मत का मामला हो, पूरी तरह से आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। 50वें वर्ष से ये शुरू हो जाएगा और 56 वर्ष के बाद इसके में दुगनी और चौगुनी वृद्धि हो जाएगी। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूर्य का पर्व थोड़ा सा जो है अभी उस हिसाब से नहीं उभरा है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत आगे चलकर बहुत अच्छी बनी हुई है। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो इसका बहुत अच्छा लाभ होगा, और जो भी काम आप एक बार प्रारंभ कर ले, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। और कहीं ना कहीं हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करने हैं अच्छी तरह से जान पाएंगे, इसका लाभ होगा। आपका जो है बुद्ध बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपका खराब स्थिति में है, जिसके कारण ये मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है। कई बार आप भावुक हो जाती हैं, कई बार आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और मन कभी कभी अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल सा होता है, भटक जाता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है मन खराब सा रहता है। मन के खराब रहने के कारण पेट की भी दिक्कतें ऐसे लोगों को आती हैं, और माँ का जो सुख है वो ऐसे लोगों को कम मिल पाता है। नींद आने में भी कई बार दिक्कतों का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर वास्तव में देखा जाए तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को करके अगर विधि पूर्वक किया जाए, नागा न करें, समय एक ही रखें, और जो उसकी विधि है उसी रूप में करें, और जहाँ तक दे रखी है वहाँ तक उपाय जरूर करें, तो तब जाके जीवन में फायदा होता है। और आपको भी निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा आगे चलकर होने वाला है। ये एक्यूरेट है, निश्चित है, लेकिन करने के ऊपर बात है। आप किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं, कितना समर्पण रखते हैं, कितना अनुशासन रखते हैं, अपने मन के धैर्य को कितना बांध के रखते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।